क्या आप जानते हैं सर्दियों में श्रीनाथ जी को एक ऐसी सामग्री उगाई जाती है जिसमें ओरिजिनल कस्तूरी, अंबर जैसी कई ऐसी चीज़ें बताई जाती है जिनके बारे में आज तक हमने केवल सुना और बुक्स में ही पढ़ा है, जो कि नेचुरल शक्तिवर्धक, इम्यूनिटी बूस्टर होती है। बहुत सारे न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर या वात विकार और सर्दियों से जुड़ी ज़्यादातर प्रॉब्लम्स में जिसे लेने की सलाह दी जाती है। जय श्री कृष्ण। आप हमारे वीडियोस को खूब पसंद कर रहे हैं, इसके लिए हम आपके आभारी हैं। थोड़े दिन पहले इंस्टाग्राम की हमारी सौभाग्य सूट की पोस्ट के बाद कई सारे कमेंट्स और मैसेजेस मिले जिनमें बहुत सारे सवाल पूछे गए थे। इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि इस सामग्री से जुड़े सारे प्रश्नों के जवाब देने की कोशिश करें। अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो आपको इस सामग्री से जुड़ी सभी क्वेरीज के आंसर्स मिल जाएंगे। शीतकाल की शुरुआत में जब कम सर्दी होती है तब श्री गोकुलनाथ जी के उत्सव से करीब 15 से 20 दिन श्रीनाथ जी को दूध घर की सौभाग्य सूट उगाई जाती है। मावे के बेस में कई सारे मसालों के साथ ये सामग्री दूध घर में सिद्ध की जाती है। लगभग 500 ग्राम का एक पीस होता है। इसके बाद पोष वद नवमी यानी प्रभु चरण श्री विठलनाथ जी, श्री गुसाई जी के उत्सव के दिन से श्री जी प्रभु को रोज सागर की सौभाग्य सूट उगाई जाती है। शुरुआत के 40 दिन यानी बसंत पंचमी तक सर्दी ज़्यादा रहती है। तब तक एक चांदी के बड़े बंटा में 1.5 किलो से ज़्यादा के 5 पीस दोपहर के अवसर में और 5 पीस रात के अवसर में प्रभु को उगाए जाते हैं। बसंत पंचमी के बाद दिन की सामग्री बंद हो जाती है। अगले 12 से 15 या जितने दिन सर्दी रहे, प्रभु सुखार्थ केवल रात के अवसर में ही सौभाग्य सूट उगाई जाती है। इसको कस्तूरी पाक या सालम पाक भी कहा जाता है। मावे के साथ बेस्ट क्वालिटी की केसर, ओरिजिनल कस्तूरी, अंबर, बरास, इलायची, सौंठ, जावित्री, जायफल, लौंग, सोने और चांदी के वर्क, कई तरह के ड्राई फ्रूट्स, घी, गुलाब जल जैसे कुल 29 मसालों और पौष्टिक सामग्रियों से बनी सौभाग्य सूट के बारे में कहा जाता है कि इसका सेवन करने वाला सौभाग्यशाली होता है। अब आपके प्रश्नों और इसके बारे में फैली भ्रांतियों या मिसकंसेप्शन के बारे में बात करते हैं। जैसे कि नाम से ही क्लियर है कि दूध घर की सामग्री श्रीनाथ जी के दूध घर में और सागर की सामग्री सागर के विभाग में सिद्ध होती है। दूध घर की सामग्री में कुछ इंग्रेडिएंट्स कम होते हैं और बेस में मावे की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, जिससे यह काफ़ी लाइट होती है। सागर की सूट की तुलना में इसका कलर लाइट और टेक्सचर थोड़ा हार्ड होता है। ठंडक में रखने पर इसकी शेल्फ लाइफ 2 से 3 महीने होती है। 15 से 20 ग्राम तक एक दिन में ली जा सकती है। जबकि सागर की सौभाग्य सूट स्ट्रॉन्ग मसालों से बनी होती है, डार्क ब्राउन कलर और सॉफ्ट टेक्सचर की होती है। फ्रिज में साल भर तक स्टोर कर रखी जा सकती है। अपने एक्सपीरियंस के बेस पर हमारे बुजुर्ग अस्थमा, ऑर्थराइटिस, जॉइंट पेन जैसे वात रोगों या जिन लोगों को सर्दी सहन नहीं होती, उनको, बालकों वाली महिलाओं को यह सामग्री लेने की सलाह देते थे। बहुत सारे लोग जो बरसों से हमसे ले जाकर सौभाग्य सूट उपयोग कर रहे हैं, उनके हजारों पॉजिटिव रिव्यूज़ हमको मिलते रहे हैं। हमने इंटरनेट पे रिसर्च की तो कुछ आर्टिकल्स मिले जिनमें प्राचीन आयुर्वेद के योग रत्नाकर जैसे ग्रंथ में महिलाओं और पुरुषों के लिए इसके शक्तिवर्धक औषधि गुण बताए गए हैं। कुछ साल पहले एक वैद्य जी ने बताया था कि यह बहुत इफेक्टिव सेक्सुअल पावर बूस्टर, शक्तिवर्धक और इम्यूनिटी बूस्टर भी है। जिम जाने वाले युवा भी बॉडी बनाने के लिए इसको कंज्यूम करते हैं। ये कोई दवाई नहीं है, बल्कि एक तरह का पौष्टिक टॉनिक है जिसे बुजुर्ग, पुरुष, महिलाएं, युवा और बालक सब ले सकते हैं। आप इसे हर साल खा सकते हैं, पर यह जरूरी नहीं है कि इसे हर साल खाया ही जाए। अगर नहीं खाया तो शरीर में कोई दुष्प्रभाव नहीं होता है। सागर की सौभाग्य सूट एक दिन में 8 से 10 ग्राम तक लेना ठीक रहता है। कई लोग इसे घर के हलवा, गोंद पाक, उड़दिया पाक जैसी चीज़ों में मिलाकर भी लेते हैं, पर हमारी समझ में सबसे अच्छा तरीका यह है कि रात को सोने से पहले गर्म दूध के गिलास में
8 से 10 ग्राम घोल कर पिएं। श्री ठाकुर जी को भी ये सामग्री अनोसर में ही अरुगाई जाती है। केसर, कस्तूरी, अंबर और सौंठ जैसी गर्म चीज़ों से बनती है, इसलिए उनसे बैलेंस बनाने के लिए अपनी दिनचर्या में दूध और घी नॉर्मल से थोड़ा ज़्यादा लें। एक भ्रांति है कि 100 ग्राम सौभाग्य सूट के साथ कई किलो घी खाना पड़ता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। जितना आप रोज दूध घी का सेवन करते हैं उससे थोड़ा सा ज़्यादा दूध या घी ले सकते हैं। किसी भी फॉर्म में लें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यह सामग्री श्रीनाथ जी के मंदिर में सिद्ध होती है और इसकी रेसिपी केवल वहाँ के सेवकों से ही मिल सकती है। और रेसिपी के बाद भी श्रीनाथ जी जैसी सौभाग्य सूट बनाना लगभग इम्पॉसिबल ही है, क्योंकि सामान्य वैष्णवों के लिए ओरिजिनल कस्तूरी और अंबर जैसी चीज़ें अरेंज करना बहुत मुश्किल होता है। और फिर श्री जी के आरोग्य से सामग्री का स्वाद कई गुना बढ़ भी जाता है। अपने गुरुदेव की आज्ञा से श्री जी की यह सामग्री अपने सेव्य स्वरूपों को भोग धरी जा सकती है। कई वैष्णव हमसे रेशमी वस्त्र में पैक करा कर ले जाते हैं और अपने सेव्य स्वरूपों को भोग धरते हैं। प्रभु कृपा से हम 7 पीढ़ियों से श्रीनाथ जी के प्रसादिया और सौभाग्य सूट के एकमात्र होलसेलर हैं और पूरे भारत में हम कुरियर से आपके घर तक पहुंचाते हैं। हमारे इंस्टाग्राम के बायो और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, जहां क्लिक करके आप व्हाट्सएप पर हमें ऑर्डर दे सकते हैं। आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण लिखें और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। इस सामग्री के बारे में या किसी भी महाप्रसाद के बारे में हम अगर कुछ जानना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। जय श्री कृष्ण।